आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज़ चैनल, जो दिखाए खबर अंदर की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीतल बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। देवभूमि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन उत्तराखंड व कुमाऊं केसरी के तत्वावधान में स्टार ऑफ उत्तराखंड का ऑनलाइन मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया है। और अधिक जानकारी देते हुए इस इवेंट के महामंत्री प्रदीप फुटेला ने कहा, छिपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन चल रहा है और इसलिए इसको ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। लोगों के मन में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको दूर करने का यह भी एक माध्यम है। देवभूमि वर्किंग जर्नलिस्ट और कुमाऊं केसरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में फिल्म जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां व मॉडल भी जज व सेलिब्रिटी के माध्यम से हमारे बीच मौजूद रहेंगे। इससे युवा पीढ़ी को अपना करियर बनाने में भी मदद मिलेगी। और इस मॉडलिंग शो के दौरान 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक में 5 से 12 वर्ष तक के बच्चे व दूसरे में मिस, मिस्टर व मिसेज की है। प्रतिभागियों को 3 से 4 मिनट की वीडियो बनाकर भेजनी है। जो भी विजेता रहेगा उन्हें कुमाऊं केसरी टीम द्वारा मोनूमेंट व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। देवभूमि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन उत्तराखंड एवं कुमाऊं केसरी के तत्वाधान में एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट स्टार ऑफ उत्तराखंड का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मकसद छिपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखकर ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हमारी कुमाऊं केसरी की टीम ने इस शो को ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया है। इस शो में 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में किड्स एवं टीन कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में मिस्टर, मिसेस एवं मिस कैटेगरी है। देवभूमि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा विगत 30 मार्च को एक विशाल ऑनलाइन मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया था, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कोरोना जैसी संक्रमण फैल गया, महामारी फैल गई। इस वजह से इस कार्यक्रम को ऑनलाइन करना पड़ रहा है। तो इस कार्यक्रम को लेके लोगों में भारी उत्साह है। देश के विभिन्न राज्यों से तमाम लोग इसको लेकर काफ़ी उत्सुक हैं और बड़ी संख्या में लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। प्रवासियों की उत्तराखंड वापसी के बाद पहाड़ों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बाहर राज्यों से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने का जिम्मा सरकार ने गांव के ग्राम प्रधानों पर रखा है, लेकिन ग्राम प्रधानों ने इस जिम्मेदारी के साथ ही क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों को हो रही असुविधाओं का ठिकरा अब सरकार के सर फोड़ा है। थराली विकासखंड सभागार के प्रधान संघ की बैठक में ग्राम प्रधानों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी तो सरकार ने थोप दी है, लेकिन प्रवासियों की रहन सहन और खान पीन की सुविधा के लिए सरकार की तरफ से 1 भी रुपया ग्राम प्रधानों को जारी नहीं किया गया। अब ग्राम प्रधानों का कहना है कि सरकार प्रत्येक ग्राम प्रधान को पीपीई किट उपलब्ध कराने के साथ ही ग्राम प्रधान को कोरोना वॉरियर्स घोषित करने के साथ ही 10 लाख रुपए के आवश्यक बीमा से भी सुरक्षित करे। साथ ही क्वारंटीन सेंटर पर आशा, आंगनबाड़ी और सुरक्षा के लिए ग्राम प्रहरी की आवश्यक नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों की मांग है कि क्वारंटीन सेंटर में प्रवासियों की व्यवस्था करने का खंड विकास कार्यालय से कोई स्पष्ट लिखित आदेश नहीं आया है। केवल पंचायती राज निदेशक का आदेश व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ ग्राम प्रधानों के पास आया है, जिससे संशय की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही प्रधान संघ ने सरकार पर आरोप मढ़ते हुए कहा है कि सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार कह रही है कि क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासियों की व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधानों को पैसा रिलीज किया गया है, जबकि हकीकत यह है कि पूर्व में कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजिंग का 10,000 रुपए भी ग्राम प्रधानों को 2 माह के बाद भी नहीं मिल पाया। वहीं इस पूरे मामले में खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार शर्मा का कहना है कि पूर्व में गांव की सफाई और सैनिटाइजर के लिए पैसा डायरेक्ट सप्लायर के खाते में आएगा। इसके लिए ग्राम प्रधान संबंधित सप्लायर के नाम, बिल और अकाउंट नंबर खंड विकास कार्यालय को उपलब्ध कराए। प्रधान संघ का सहयोग दिया। आज की जो मुख्य बैठक है, इसके मुख्य मुद्दे थे कि जो ग्राम प्रधानों को बताया जा रहा है कि आप क्वारंटीन सेंटरों का संचालन करेंगे, इसके लिए क्वारंटीन सेंटरों के सरकार के द्वारा कोई भी प्रावधान, कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई। सारी व्यवस्थाएं खाने की, पीने की, रहने की सभी प्रधान लोग कर रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया में ये बात उठ के आ रही है कि प्रधानों के खाते में इतना 1 लाख रुपए डाल दिया, कोई कहता 10 लाख 9 लाख रुपए डाल दिया गया, कोई कहता ये क्या।
लेकिन सब बातें अनलग हैं, झूठी हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं इन बातों में। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जो हमारी तरफ से प्रमुख मुद्दा था वो यही था कि सरकार द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देशित किया गया है हमें उनका पालन करना पड़ेगा। और देखिए, पूरा संकट है, वैश्विक महामारी है, इसमें किसी भी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर हमें ये थोपना नहीं चाहिए। देखिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है हम उसका पालन करेंगे और वैश्विक स्तर पे इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें इससे लड़ना है, डरना नहीं है। और हमें जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाना है सभी लोगों के, ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने हैं उन लोगों का। और देखिए, कुछ समय तक की ही ये बीमारी रहेगी और हमें लोगों को विश्वास दिलाना है कि ये बीमारी लंबी समय तक नहीं रहेगी। इस बीमारी से हम जीत सकते हैं और जीतेंगे हम। अनुमति के लिए कोई किसी ने नहीं कहा था, केवल एक प्रेसिडेंट जो है ग्राम प्रधान संघ के, उनका एक फ़ोन आया था मेरे पास कि सर हम एक बैठक करना चाहते हैं और हम लोग प्रेस रिलीज भी करना चाहते हैं कि अपने कोविड-19 से संबंधित समस्या। उनका ठीक है, फिर ऊपर हॉल है ही हमारा, लेकिन मैंने इनको ये निर्देशित कर दिया था कि आप जब भी बैठक भी करें, वैसे तो ना करें तो बेहतर है, और करें भी तो कम से कम जो है आप उसका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बैठक क्यों हुई है? बैठक में इसका तो एक्चुअली कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। वो बीच में एक आदेश दिया गया था कि जो ग्राम पंचायतों में ना जो पिछले साल का धनराशि अवशेष है राज्य वित्त और चौथी वित्त की, उसमें 10,000 रुपये व्यय कर लें। लेकिन उसमें क्योंकि क्या है कि वो पेमेंट ऑनलाइन होना है, तो मेरी जिला पंचायत राज अधिकारी से इस बारे में वार्ता हो गई थी, तो उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जो ये लोग जो जिस फर्म से उन्होंने वो सामान खरीदा है, फर्म का बिल और उसका जो अकाउंट नंबर ये उपलब्ध करा दें, तो फिर RTGS के माध्यम से उन फर्मों को पेमेंट कर दिया। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। जनपद पौड़ी गढ़वाल तहसील थलीसैंण के अंतर्गत पौड़ी चौथान से रिक्साल गांव में मानवता की मिसाल देखने को मिली, जब डॉक्टर जगदीश रावत खुद अपने गांव के स्कूल में बाहर से क्वारंटीन में रहने आए प्रवासी ग्रामीणों का हाल जानने पहुंचे। उन्होंने खुद तापमान मानक से सभी का शारीरिक तापमान लिया और स्कूल में सभी कमरों का पंप से सैनिटाइजर किया। डॉक्टर जगदीश रावत ने रुड़की से फार्मासिस्ट करने के बाद ऋषिकेश व चंडीगढ़ में काम किया। आज जहां हर कोई मेडिकल कोर्स करने के बाद बाहर का रुख अपनाता है, वहीं जगदीश रावत ने अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर 11 साल पहले अपनी मातृभूमि चौथान की बदतर स्वास्थ्य सेवा का दर्द समझकर गांव में ही क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। आज उनके 2 क्लिनिक बुनगीधार और बीरूधुनी में चल रहे हैं। उनके पिता मोहन सिंह रावत प्रधान अध्यापक पद से सेवानिवृत्त है। उन्होंने सेवानिवृत्त के बाद काशीपुर रामनगर को आशियाना ना चुनकर खुद आगे की जिंदगी गांव में ही गुजारने की ठानी और छोटा भाई इंदर रावत की काशीपुर में देवभूमि नाम से केमिस्ट चल रहा है। ग्रामीण बच्ची रावत व मोहन बिश ने कहा है कि समाज सेवा के साथ डॉक्टर जगदीश रावत एक बेहतरीन क्रिकेटर और रंगमंच कर्मी भी है। थलीसैंण से आसाराम पोखरियाल की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।